नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद चौंपौल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मनप्रीत सिंह की घर में घुसकर हत्या मामले में सिख समाज में आक्रोश, प्रशासन को दिया शनिवार तक का अल्टीमेटम। जेएनएसी ने दुकानदारों को दिया जोर का झटका, किराए में 700 गुना वृद्धि कर फोड़ा किराया बम। जिले में अवैध खनन पर प्रशासन की टेढ़ी नज़र, उपायुक्त ने बैठक कर दिए कड़े निर्देश। जोजोबेड़ा की कंपनियों में कल पुर्जों की चोरी करने वाले गिरोह के 8 सदस्य पकड़ाए, 500 किलो लोहा बरामद। और नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 12 आरोपियों को पॉस्को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। सिद्धगोड़ा में पिछले दिनों घर में घुसकर मनप्रीत सिंह की हत्या की घटना से सिख समाज का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने प्रशासन को हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए शनिवार तक का अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी है। सिद्धगोड़ा में घर में घुसकर मनप्रीत पाल सिंह की हत्या के मामले में सिख समाज का गुस्सा फूट पड़ा है। समाज ने प्रशासन को शनिवार सुबह 10 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। शुक्रवार को समाज के लोग मनप्रीत के घर के बाहर एकजुटे हुए और आंदोलन की जानकारी दी। जानकारी देते हुए सीजीपीसी प्रधान गुरमुख सिंह मुखे ने बताया कि इस तरह का अपराध एक जघन्य अपराध है। दिन दहाड़े घर में घुसकर एक युवक की हत्या कर दी गई और प्रशासन इस मामले में कुछ भी नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि आज समाज के लोगों ने बैठक कर यह निर्णय लिया है कि रात तक गिरफ्तारी का इंतजार करेंगे। गिरफ्तारी नहीं होने पर शनिवार सुबह 10 बजे फिर से बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। गिरफ्तार नहीं होते हैं तब तक हम लोग पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, दाह संस्कार नहीं करेंगे। और यदि कल तक या आज 2 आरोपी जो बचे हैं, जिनको मेन आरोपी है पूरन चौधरी और अक्षय, ये गिरफ्तार नहीं होते हैं तो कल से हमारा समाज रणनीति बना चुका है। हम क्रमवार आंदोलन के लिए निकल पड़ेंगे। और चाहते हैं कि हम लोग कल फिर एक बार एक मीटिंग रख रहे हैं सुबह, और आज की कार्रवाई रात भर की देखेंगे कि पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है। तो नहीं तो कल जो फिर एक मीटिंग करेंगे और हम लोग धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग करेंगे। और एक बात का और खंडन करना चाह रहे हैं कि कुछ पेपरों में दिया गया था कि हम लोगों ने जाके सिद्धगोड़ा थाना में पत्थर चलाए। वो बिल्कुल गलत बात है। किसी ने कोई पत्थर नहीं चलाया। हाँ, उत्तेजित हमारे जो नौजवान थे वो लोग उत्तेजित थे। अक्षय कुमार अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? उसको बचाने के लिए पुलिस प्रशासन भी बचा रही है। उसके पीछे किसी खास नेता का भी हाथ है उसमें। और अब हम लोग के जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे पूरन चौधरी, अक्षय कुमार, हम लोग दाह संस्कार नहीं करेंगे। एक और नया विवाद सामने आ गया है। साकची, बिष्टुपुर समेत करीब 10 बाजारों को टाटा स्टील ने जेएनएसी को सुपुर्द कर दिया है। इधर दुकानदारों के पास जब किराए का बिल पहुंचा तो उनके होश उड़ गए। जिस दुकान का किराया 100 रुपये था उसे 16,000 का बिल थमा दिया गया, यानी किराए में 700 गुना वृद्धि। सैरात की जमीन पर बने साकची, बिष्टुपुर समेत 10 बाजारों को टाटा स्टील से लेने के बाद जेएनएसी ने पहली बार साकची की दुकानों का बिल भेजा तो दुकानदारों के होश उड़ गए। जिस दुकान का किराया महज 25 से 100 रुपये था, मई में इसका किराया 700 गुना बढ़ाकर 16,000 कर दिए गए। जैसे ही दुकानदारों को जेएनएसी का बिल मिला, व्यापारी संगठन और सक्रिय हो गए और तत्काल जेएनएसी के बढ़े हुए बिल के विरोध की घोषणा कर दी गई। कोरोना काल बीते 3 साल से बंद जेएनएसी ने साकची बाजार के सभी दुकानदारों से मई माह से किराया वसूलना शुरू कर दिया है। पहले चरण में जेएनएसी की टीम ने टाटा स्टील द्वारा बनाई गई दुकानों के किराए का बिल दुकानदारों को थमाया। किराए में 700 गुना बढ़ोतरी की गई है। बिल मिलते ही साकची बाजार के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इसके विरोध में व्यापारियों ने बैठक की। दुकानदारों ने बताया कि 120 वर्ग फीट की दुकान का मासिक किराया 24 रुपये था, मगर जेएनएसी ने अब 16,048 रुपये मासिक बिल भेजा है। इस तरह जिस दुकान का भाड़ा पहले 250 रुपये हुआ करता था, वो आज बढ़कर 50,000 रुपये कर दिए गए हैं। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो। विरोध कर रहे हैं। दुकानदारों को अचानक से एक पत्र के माध्यम से बिल भेजा जाता है। जेएनएसी का कोई स्टाफ आता है और बताता है कि जैसे अचानक से कोई सोया और सुबह उसका नींद ही नहीं खुला, तो ये मौत होने के समान है दुकानदार का कि जो 20 रुपया का महीना का टाटा स्टील अपने बिल के साथ भेजती थी बिल,
उसको 20,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। हमारा देते थे आप लोग? पहले हम लोग 24 देते थे, अभी उसको सलान महीना कर दिया उसको 34,000, किसी का 16,000। पहले हम लोग किसको को भी देते थे, अभी जेएनएससी वाला लोग वसूला रहा। क्या लग रहा है इस महंगाई बहुत दिक्कत है। ऐसे तो कोरोना पार हुआ, हम लोग हालत ख़राब है। जिले में अवैध खनन को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की गई। बैठक में एसएसपी, डीएफओ समेत तमाम पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। आपको बताते चलें कि अवैध खनन को लेकर प्रशासन काफ़ी गंभीर है। अवैध खनन की रोकथाम को लेकर शुक्रवार को पूर्वी सिंहभूम जिले की उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस बैठक में एसएसपी, डीएफओ समेत पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ए.के. लाल ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। इसी निमित्त आयोजित इस बैठक में सभी पदाधिकारियों को खनन विभाग से संबंधित कानूनों की जानकारी दी गई ताकि जिले में अवैध खनन पर नकेल कसी जा सके। उन्होंने बताया कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग टास्क फोर्स बनाए गए हैं, जिसमें वन विभाग के पदाधिकारियों की भी तैनाती की गई है। और ये चाहे इलीगल माइनिंग का जहाँ भी बातें अभी बहुत जगह पे चल रही पूरे राज्य स्तर को, उसी को लेकर के हम लोग उसको और इफ़ेक्टिव ढंग से कैसे इलीगल माइनिंग को रोक सकते हैं, चोरी छुपे जो माइनिंग करते हैं, तो उसी के लिए और आज हम लोग एक वर्कशॉप जैसा रखे थे और समीक्षा बैठक भी किए थे। पहला तो उनको माइनिंग एक्ट के बारे और उसके रूल्स के बारे पूरे सभी सीओ को, थाना प्रभारी को, डीएसपी को सबको अवगत करा दिया गया है। जोजोगुड़ा के अंतर्गत छोटी बड़ी कंपनियों में रात के अंधेरे में घुसकर कल पुर्जों की चोरी करने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा है और विभिन्न टालों में बेचे गए 500 किलोग्राम लोहे भी जब्त किए गए हैं। जोजोबेड़ा के अंतर्गत गोविंदपुर थाना में कुल 12 लोगों का एक ग्रुप है जो रात में करीब 12 से 2 बजे अंदर घुसते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, जो वहाँ पर 5 फैक्ट्रीज़ हैं। उसमें ये रात भर चोरी करते हैं, जो भी ताला काट कर अंदर जाते हैं और जो उनकी मशीनरीज़ हैं उनका लोहा चुराते हैं और एक छोटा हाथी टेम्पो में भरकर ये विभिन्न टालों को जाकर बेचते हैं। 28 अगस्त 2019 को एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में सरायकेला पॉस्को अदालत ने 12 दोषियों को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी को 20-20 हज़ार रुपये की अर्थदंड भी सुनाई गई। सरायकेला पॉस्को कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में 12 लोगों को दोषी करार देते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पॉस्को एक्ट के स्पेशल जज अमित शेखर ने सभी आरोपियों को धारा 323, 341, 342, 354, 354A, 354B, 376D, 395, 504, 506 और 34 IPC और पॉस्को सेक्शन 6 व 10 के तहत दोषी पाते हुए निर्णय सुनाया। बता दें कि 28 अगस्त 2019 को जमशेदपुर के साची स्थित लालजी होटल से अपने मित्र अर्शदीप के साथ फॉर्च्यूनर गाड़ी से रात्रि 8 बजे निकली नाबालिग के साथ सरायकेला खरसवां जिले के चांडिल थाना अंतर्गत कपाली ओपी क्षेत्र के मरीन ड्राइव में सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। कुछ देखिए, ये घटना 28/8/2019 का है। पीड़िता अपने दोस्त के साथ जमशेदपुर के मैरिन ड्राइव में घूमने गई थी कि अभियुक्तों ने उसे पकड़ लिया और उसके दोस्त को मारपीट कर वो उसको ले गए और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक शोषण किए, बलात्कार किए। पुलिस को पता चला, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, फिर इसका अनुसंधान हुआ। अनुसंधान के क्रम में एक SIT का गठन हुआ, उसने सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और इसके बाद सभी अभियुक्तों पर 376D और पोस्को के सेक्शन 6 और 10 में आरोप पत्र समर्पित किया गया। इसमें फिर न्यायालय द्वारा आरोप का गठन किया गया। अभियोजन के तरफ से 31 गवाहों की गवाही कराई गई, जबकि बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई गवाही नहीं कराई। सजा के बिंदु पर आज था। सजा के बिंदु पर सभी अभियुक्तों को 376D और पोस्को के 6 में, चूंकि दोनों में एक सजा देना था, पोस्को के सेक्शन 6 में सभी अभियुक्तों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास। केंद्र में मोदी सरकार के सत्तासीन हुए 8 साल बीत चुके हैं। इस उपलक्ष्य में भाजपाइयों ने विशाल विकास तीर्थ यात्रा रैली निकालते हुए जश्न मनाया।
रैली में पूर्व सीएम रघुवर दास समेत अन्य सभी बड़े नेता शामिल हुए। केंद्र सरकार के सत्तासीन हुए 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जमशेदपुर महानगर भाजपा द्वारा विकास तीर्थ यात्रा के नाम से विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, जमशेदपुर सांसद विद्युतरण महतो, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी सहित भाजपा के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। ये रैली जमशेदपुर के कदमा गणेश पूजा मैदान से शुरू होकर एग्रीकोट ट्रांसपोर्ट मैदान पहुंची। इस दौरान भाजपाइयों ने गगनभेदी नारों से पूरा शहर गुंजायमान रहा। जनप्रिय लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 8 वर्ष में जो ऐतिहासिक काम किए हैं, जिन्होंने भारत का मान सम्मान गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया, इसके साथ साथ 8 वर्ष को शासन में जो सुशासन, विकास और गरीब कल्याण की जो यात्रा हुई है, उस यात्रा को आज महानगर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो गरीब कल्याण योजना हो, चाहे वो महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे अन्य समाज के वर्गों का जो सशक्तिकरण का काम हुआ, आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं जन जागरण के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का ये यात्रा है। चांडिल थाना क्षेत्र के आसनबनी में एक घर पर चल रहे अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए करीब 4 लाख मूल्य के 7 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त किए हैं। गुप्त सूचना पर उत्पाद अधीक्षक अजय कुमार, अवर निरीक्षक निर्भय कुमार सिन्हा एवं चांडिल थाना प्रभारी अजित कुमार ने देर शाम छापामारी एक घर में छापामारी की, जहां से 60 पेटी में 360 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई। इसके अलावा 20 लीटर अलग से निर्माण की गई अंग्रेजी शराब भी थी। जब्त शराब की कीमत करीब 4.5 लाख रुपये आंकी जा रही है। उत्पाद अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि घर से अंग्रेजी शराब के साथ साथ भारी मात्रा में स्पिरिट, रैपर, खाली शराब की बोतलें, ढक्कन और कार्टन जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार शिवरतन सिंह से पूछताछ की जा रही है। कौन है धीरज? वो धीरज इधरी कहीं मानगो के है। मानगो का है? अच्छा, तो कब से ही चला रहे हो फैक्ट्री? ये करीब हो गया महीना भर हो रहा था। 1 महीने से फैक्ट्री चला रहे हो? और ये माल सप्लाई कहाँ करते हो? वो ही लेके जाते हैं सर। कितना? ये कोई कौन सा माल बन रहा है तुम्हारे यहाँ? ये है, ये नंबर 1 है। अच्छा, RS है, नंबर 1 है, IB है जी। ठीक है, तुम्हारा क्या नाम हुआ? शिवरतन सिंह। शिवरतन सिंह जी। ठीक है, ठीक है। चांडिल साधु बांध मठ से 1 जुलाई को श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। रथ की मरम्मती व रंग रोगन का काम जारी है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल स्थित साधु बांध मठ से 1 जुलाई को महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी का रथ यात्रा निकलेगी। महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। रथ की मरम्मत एवं रंग रोगन का कार्य शुरू है। स्नान की तैयारियां चल रही है और रथ भी जो है ना बन रहा है। जोर शोर से जो है रथ जो है नया इस साल जो है ना रथ का पूरा जो है ना अच्छा से रिपेयरिंग हो रहा है, रंग पेंट हो रहा है, क्योंकि 2 साल बाद रथ की तैयारी है, इसलिए भव्य तैयारी चल रहा है रथ। ह्यूम पाइप की रहने वाली मौसमी गोस्वामी ने अपने पड़ोस में रहने वाले भूइया परिवार पर मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए एसपी से गुहार लगाई है। बगल का ब्राउन शुगर बेचता है, अब उसी को बार बार पुलिस पकड़ने आता है तो लड़का परिवार वाला बोलता है कि तुम लोग पुलिस के साथ मिल के तुम लोग मेरा परिवार लोगों को अंदर कर दे रहा, कभी बहू को भेज रहा तो कभी बेटा। थाना गए तो सुनवाई हुआ? थाना हम नहीं गए थे। कल तो करीब 2 बजे करीब ना मेरा भाई को विशाल होटल के पास में रोड में खूब मतलब मार रहा था मोटू भूइया। उसको जब हमको पता चला कि उसको मार रहा है तो हम दौड़ के घर से गए तो रास्ता में हमको मोटू गाली गलौज करने लग गया, मतलब इतना गंदा गाली दे रहा था कि आप। आज कहाँ आए हैं आप? ये तो SP ऑफिस है। चोरी का डंपर खरीदने वाले 2 लोगों को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। वे चोरी का डंपर खरीदकर दूसरे ट्रक का नंबर लगाकर उसे बेचने का काम करते थे। टोल प्लाजा में लगे फास्ट ट्रैक को स्कैन करने पर नंबर का पता चला। NH33 से यादव होटल के पास से चोरी हुए डंपर को पुलिस ने पश्चिम बंगाल के मेचिया टोल प्लाजा के पास से बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में डंपर खरीदने वाले पश्चिम बंगाल के अंडाल निवासी
विप्र पादा साधु और कुल्टी निवासी चालक पवन ठाकुर को शामिल है। पुलिस ने इनके पास से चोरी हुई ट्रक भी बरामद की है। पुलिस ने उन्हें तब गिरफ्तार किया जब दोनों डंपर को मेजिया टोल प्लाजा से लेकर पार हो रहे थे। मिली थी कि हाईवा गाड़ी जो यहाँ है वो यादव लाइन होटल के पास से जो है चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर एक प्राथमिकी जो है सुसंगत धाराओं में दर्ज करते हुए छापामारी हेतु मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें मेरे अलावा जो है थाना प्रभारी एमजीएम थाना और एमजीएम थाना के पुलिस पदाधिकारियों को शामिल किया गया। और इस पर अग्रतर कार्रवाई करते हुए कल हम लोग को ऐसा सूचना मिला कि जो गाड़ी का जो RFID है, जो फास्टैग है, उससे पैसा कहीं पर पेमेंट किया गया है। सांस्कृतिक कार्य निदेशालय द्वारा लुप्तप्राय हो रहे रंगमंच और नाट्य कला को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से 21 दिवसीय कार्यशाला सह शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के वरिष्ठ एवं जाने माने रंगकर्मी गौतम शंकर युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। वो एक्सपीरियंस आपको घुमा के लाए, पकड़ा है, डायलॉग इस तरह से कुछ तोड़ के बोले। खैर ऐसा मौका भी बहुत कम आता है और बड़े तो कैरेक्टरिस्टिक है। आज ये 21 दिवसीय प्रस्तुतिपरक निःशुल्क नाट्य कार्यशाला का आज ये प्रथम दिन है। सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा आयोजित यह 21 दिवसीय प्रस्तुतिपरक निःशुल्क नाट्य कार्यशाला जिसका आज ये पहला दिन है। इस कार्यशाला में स्नातक NSD के स्नातक प्रशिक्षक रहेंगे। हमारे शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी भी इस नाट्य कार्यशाला में प्रशिक्षक के तौर पर रहेंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर, पारा मेडिकल कोर्स में नामांकन ले और प्रोफेशनल करियर बनाएं। 111 सेव लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सभी पारा मेडिकल कोर्स का संचालन किया जा रहा है। 2 years जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमा कोर्सेस। बहुत कम अस्पताल कार्डियक कैथ लैब, डायलिसिस, क्रिटिकल केयर जैसे विषयों में प्रशिक्षण और पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो भी छात्र इस प्रोफेशनल कैरियर को बनाने में इच्छुक हैं, उनके लिए यह कोर्स काफ़ी लाभदायक साबित होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल, अलाइड हेल्थ एजुकेशन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के सामने, आदित्यपुर 2। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है। जो झूले हैं, जो राइड्स हैं, इस बार हमने एक बड़ा ब्रेक डांस लेके आए हैं जो नया लुक में है। वो उम्मीद है कि इससे पहले भी जो लगाए हैं ब्रेक डांस काफ़ी लोगों को पसंद आया है, और ये जो हम नई वाली जो ब्रेक डांस लेके आए ये भी काफ़ी पसंद आएगा। हम यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे कि एक ही कैंपस में ये सारी सुविधा, खाना पीना, मार्केटिंग एंड झूले, बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए झूले एक साथ जो लेके आते हैं, और सबको यहाँ पे एंजॉय करने का एक मौका मिलता है गर्मियों की छुट्टियों में। साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉक, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ।
हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बागान मैदान, जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। सोनारी नर्सिंग होम, बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें चिंता है आपकी। हम नहीं चाहेंगे कोई भी तकलीफ आए आप तक, और अगर आती है तो फिक्र ना करें, क्योंकि हम हैं आपके साथ। सोनारी नर्सिंग होम, जहां जमशेदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स जो अपनी परवाह ना करते हुए करेंगे आपकी परवाह। सोनारी नर्सिंग होम पिछले 15 सालों से दे रहा है अपनी सेवाएं। यहाँ हर तरह के छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं। यहाँ हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। सोनारी नर्सिंग होम में शहंशाह स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। हम जानते हैं और मानते हैं कि स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ भारत निर्माण के प्रति है पहला कदम। हम करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। हमारा पता है सोनारी नर्सिंग होम, कागल नगर रोड नंबर 7, सोनारी जमशेदपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9113438213। Uma Cafe and Hungers Corner. Delicious breakfast and lunch and dinner in a reasonable price. हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीज़ों को कम एक कीमत पे या खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साक्षी, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर, बस याद रखें एक ही नाम, Elcado Healthcare। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टुपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहां आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ECG, TMT, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी OPD की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर OPD में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-291-4568, मोबाइल नंबर 7280044446 4748 and 49। हमारा ईमेल ID है
care.alcado@gmail.com और care@alcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.alcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271119046। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। धटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धातकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।
Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.